सो वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन। इससे पहले वाले 3 वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताया था। 4th क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग खुद ट्राई करें। अगर नहीं बनता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर लिख करके बता दें, मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको फिर से बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी बोला गया बच्चों यही है कि बताना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस जो दिया है हमको, ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 टर्म का डिफरेंस निकालना है। a2 का डिफरेंस निकाल दो a1 के साथ, वैसे ही a3 का डिफरेंस निकाल दो a2 के साथ, और a4 का डिफरेंस निकाल दो a3 के साथ। अब ये वाला जो पहला है हम उसको a1 बोलते हैं, ये जो दूसरा टर्म है बच्चों उसको हम लोग a2 बोलते हैं, ये जो तीसरा टर्म है उसको हम लोग a3 बोलते हैं, और ये जो चौथा टर्म है उसको हम लोग a4 बोलते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू दिया है 3 प्लस रूट टू। रूट टू में 3 प्लस रूट टू में माइनस करना है हम लोगों को 3। अभी देखो ये 3 और ये 3 एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा हमारे पास, रूट टू बच जाएगा। यानी कि a2 और a1 का जो डिफरेंस था वो कितना निकल गया, रूट टू निकल गया। वहीं पर अगर मैं a3 माइनस a2 निकालो, a3 का वैल्यू दिख रहा है 3 प्लस 2 रूट टू को माइनस कर देंगे हम लोग किसके साथ, 3 प्लस रूट टू के साथ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे बच्चों, जब भी हम लोग को ऐसे माइनस करना हो तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। जो माइनस के बाद है जो नंबर उसमें ब्रैकेट लगा ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं और बीच में एक साइन दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को पहले ऑफ करेंगे, तो ये 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू बन जाएगा। अब देखिए ये प्लस रूट 3 दिख रहा है, प्लस 3 दिख रहा है, और ये माइनस 3 दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 2 रूट टू में रूट टू को माइनस करना है। देखो 2 रूट टू है हमारे पास, 2 रूट टू में रूट टू को माइनस करना है। रूट टू का मतलब 1 रूट टू को माइनस करना है। अगर मैं 2 रूट टू में 1 रूट टू को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, 1 रूट टू बच जाएगा। और इस 1 रूट टू को बच्चों हम लोग रूट टू बोल सकते हैं। तो इसलिए ये जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच का, ये भी कितना आ गया है, रूट टू आ गया। तो ये भी रूट टू आ गया, ये भी रूट टू आ गया। चलो अब हम लोग a4 माइनस a3 निकाल लेते हैं। a4 जो दिया है वो है 3 प्लस 3 रूट टू को माइनस करना है a3 के साथ, और a3 क्या था, 3 प्लस 2 रूट टू। अब अगेन यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, और अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि पहले हम लोग ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। तो 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 और माइनस 2 रूट टू। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अंदर में जो प्लस का साइन है वो बदल कर माइनस का साइन बन जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो वो प्लस का साइन बन जाता। तो ये 3 और ये 3 फिर से कैंसिल हो गया। अब देखो 3 रूट टू है मेरे पास, यहाँ पर 2 रूट टू है। 3 रूट टू में 2 रूट टू माइनस करेंगे बच्चों तो अगेन क्या बचेगा, रूट टू ही बचेगा। तो यहाँ पर देखो ये भी रूट टू आया डिफरेंस, ये भी रूट टू आया डिफरेंस, और ये भी रूट टू आया डिफरेंस। तो हम लोग लिखेंगे here the difference is same, here the difference is same, so the given sequence is an AP में है। यही हम लोग को बताना था कि AP में है या नहीं है। और अगर ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस को मैं CD लिख रहा हूं बच्चों, इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। ये जो D है देखो, ये जो बार बार आप लोग जो डिफरेंस निकाल रहे हो इसी को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। देखो ये कॉमन आया है, इसमें भी रूट टू आया है, इसमें भी रूट टू आया है, और इसमें भी रूट टू आया है। तो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा बच्चों हमारे पास, रूट टू। अब हमको क्या निकालना था, इसके 3 और टर्म निकालने थे, राइट 3 मोर टर्म। तो 3 और टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको a4 तक वैल्यू दिया था, तो अब हम लोग a5 निकालेंगे, फिर a6 निकाल लेंगे, और फिर a7 निकाल लेंगे। मैं आपको बताया हूं कि a5 जब भी हमको निकालना हो तो a5 से पहले क्या आता है, a4। a4 में d को जोड़ दो। अगर a6 निकालना है तो a6 से पहले क्या आता है, a5। a5 में d जोड़ दो। और अगर a7 निकालना है तो a7 से पहले क्या आता है, a6, और a6 में क्या जोड़ देंगे हम लोग, d जोड़ देंगे। अब देखो अगर a4 का वैल्यू देखें तो a4 का वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में पहले से ही दिया था। देखो यहाँ पर मैंने a4 लिखा था, यहाँ पर देखो a4 किसके बराबर था, 3 प्लस 3 रूट टू, और इसमें प्लस कर देंगे d हमारा क्या था, d हमारा रूट टू था, तो ये रूट टू होगा, पुट कर दिया हम लोग।
सो इज इक्वल टू, ये हो गया क्या, देखो 3 की जगह 3 और 3√2 में √2 को जोड़ना है, √2 यानी 1√2 को जोड़ना है, तो 3√2 प्लस 1√2 मिलाकर ये हो जाएगा 4√2। वैसे ही A6 निकालना है, A6 निकालने के लिए हमको A5 का रिक्वायरमेंट है और A5 हमने अभी अभी निकाला है, ये जो कि है 3 प्लस 4√2। इसमें फिर से √2 को जोड़ देंगे, सो अब ये फिर से हो जाएगा 3 प्लस 4√2 और 1√2 को जोड़ेंगे तो 5√2 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लोगों को A7 निकालना है तो A6 का रिक्वायरमेंट है और A6 हमने अभी अभी निकाला है, तो A6 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5√2 प्लस फिर से D कितना है, √2 ही है। अब ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3 प्लस 5√2 में 1√2 को जोड़ेंगे तो 6√2 आ जाएगा। तो ये हमने A5 भी निकाल लिया, A6 भी निकाल लिया और A7 भी निकाल लिया।